नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी। नवरात्रि के दूसरे दिन की आप सभी को के न्यूज की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। नवरात्रि का दूसरा दिन आज मां ब्रह्मचारिणी की होगी पूजा। सुबह से ही मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। 23 महीने बाद जेल से रिहा होंगे आजम खान। सीतापुर जेल से सीधे रामपुर जाएंगे। यूपी में बड़ी सियासी हलचल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा। आज एक पेड़ मां के नाम अभियान सहित कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। यूएनजीए में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका में यूरोपीय विदेश मंत्रियों से की मुलाकात। व्यापार समझौते को मिली रफ्तार। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में पायलट की गलती की चर्चा अफसोसजनक। सुप्रीम कोर्ट बोला स्वतंत्र जांच की संभावनाएं तलाशें। पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के अध्यक्ष का पदभार संभाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा का दिन है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। शारदीय नवरात्रि की भक्ति में डूबे हैं भक्त और आज दूसरा दिन है। आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना होती है। इसी को लेकर मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन। तो मंदिरों में मां की पूजा अर्चना को लेकर भक्तों का तांता लगा हुआ है। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ब्रह्मचारिणी माता की आराधना से मंदिर गूंजे। तो सुबह से ही श्रद्धालु मंदिरों में पूजा अर्चना करते नजर आए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां शारदीय नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। तो आज का दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं लखनऊ से अश्वनी कुमार और घाटमपुर से विवेक। सबसे पहले रुक करते हैं लखनऊ का। अश्वनी, आज जिस तरीके से देखिए शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है, आज मंदिरों में कितनी भीड़ नजर आ रही है, श्रद्धालु कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं, जरा तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाइए अश्वनी। बिल्कुल, आज नवरात्र का दूसरा दिन है। माँ ब्रह्मचारिणी की आज पूजा होगी। ब्रह्मचारिणी माँ को तप की देवी कहा जाता है, जिससे वैराग्य, तपस्या, तमाम जो आशीर्वाद मिलते हैं। और निश्चित तौर पर हम इस समय जो मंदिर है वहाँ पर खड़े हुए हैं। भुवन देवी मंदिर है यहाँ पर। हालांकि अमूमन देखने को मिलता है कि पहले दिन और अंतिम दिन भीड़ ज़्यादा होती है मंदिरों में। वाकई रनिंग में भीड़ रहती है। धीरे धीरे जो भक्त हैं वो आते ही रहते हैं, जाते रहते हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मंदिर में भक्तों का आना जाना लगा हुआ है। तब से हम आए तब से लगातार देखा जा रहा है कि लोग आ रहे हैं। हालांकि कल जब हम आए थे तब देखा गया था कि ज़्यादा यहाँ पर भीड़ थी, ज़्यादा संख्या में भक्त यहाँ पर मौजूद थे। निश्चित तौर पर तमाम जो मंदिर प्रदेश भर के, देश भर के हैं माँ के, वहाँ पर लोग जो भक्त हैं वो पहुंचकर अपना सर झुका रहे हैं, आशीर्वाद मांग रहे हैं और तो कहीं ना कहीं पूजा कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं तमाम जो लखनऊ के मंदिर है वहाँ पर भी ऐसी स्थिति बनी हुई है कि भक्त लगातार पहुंच रहे हैं, लगातार वहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है माँ के चरणों में वंदन कर रहे हैं। जी बिल्कुल अश्वनी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ घाटमपुर से विवेक भी जुड़े, हम उनसे भी बातचीत करते हैं। विवेक, जिस तरीके से शारदीय नवरात्रि का आज दूसरा दिन है, मंदिरों के बाहर कैसा नजारा है, भक्त कितनी संख्या में मंदिरों में पहुंच रहे हैं, पूरी जानकारी जरा दर्शकों को बताइए विवेक। विवेक अनम्यूट करिए, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। तो लगातार तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। शारदीय नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना का दिन है।
और ऐसे ही मौकों पर वो माँ कुष्मांडा के दरबार में आकर यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं और माता से मन्नतें मांगते हैं। लोगों की मानता है कि माँ कुष्मांडा के दर्शन करने से मनोकामना पूरी होती है। और सबसे विशेष बात ये होती है कि माता रानी के जो पिंड से जो नीर निकलता है उसको आंखों में लगाने से आंखों की रोशनी सही हो जाती है। लोगों की आशा है कि माँ यहाँ पे लोग ठीक है विवेक, आपकी आवाज हम तक ठीक तरीके से नहीं आ रही है। हम दोबारा आपसे जुड़ेंगे और चलते हैं लखनऊ, जहां अश्वनी हमारे साथ जुड़े हैं। अश्वनी, जिस तरीके से देखिए आज दूसरा दिन है, तो भक्तों की संख्या कल के मुकाबले आज कम है या उतनी ही है? जरा इसको लेकर भी जानकारी दर्शकों को बताइए अश्वनी। बिल्कुल, अगर भक्तों की बात करें तो अमूमन रनिंग में भक्त आते रहते हैं। पहले दिन और अंतिम दिन जो मंदिरों में भीड़ आपको ज़्यादा मिलेगी। लखनऊ के किसी मंदिर में आप जाएंगे, ज़्यादातर भीड़ अगर है तो माँ चंद्रिका देवी मंदिर है जो लखनऊ के आउटर में बना हुआ है, वहाँ पर अमूमन ज़्यादा लोग पहुँचने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा भी तमाम जो मंदिर है माता के, वहाँ पर भी लोग पहुँचते हैं। लेकिन कल ज़्यादा भीड़ मंदिरों में थी। आज जो है इत्मीनान से भक्त जो है वो मंदिर में पहुँच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि मंदिरों में लोगों का पहुंचना लगातार जारी है। सुबह 5 बजे से ही मंदिर के कपाट खुल जाते हैं और कहीं ना कहीं उसके बाद से आसपास के जो लोग हैं तमाम लोग यहाँ पहुंचते हैं, पूजा अर्चना करते हैं विधि विधान से। और शाम के समय में भी इस तरह की भीड़ जो है मंदिरों में दिखाई दे सकती है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो तरीका है पूजा अर्चना करने का, उसको लोग पहले घर पे करते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं मंदिरों की ओर जो है निकलते हैं। क्योंकि अमूमन लोग जो घर पर कलश स्थापित करते हैं और बनता है पहले कलश की उसकी माँ के स्वरूप की पूजा की जाती है, उसके बाद बाहर निकल के मंदिरों तक पहुँचकर पूजा की जाती है। जी बिल्कुल, और ये सिलसिला अब आगे भी आने वाले दिनों में जारी रहेगा। अश्वनी, आज मंदिर के बाहर प्रशासन की तरफ से कितनी मुस्तैदी नजर आ रही है? क्या कुछ इसको लेकर अपडेट है अश्वनी? हाँ बिल्कुल, अगर बात करें प्रशासन की ओर से तो मुख्यमंत्री ने पहले ही जो मीटिंग की थी, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, उसमें कहा था कि मंदिर जहाँ पर है, जहाँ पर आस्था का केंद्र है, वहाँ पर सुरक्षा और स्वच्छता की विशेष निगरानी करनी है। इसको लेकर के जिम्मेदार जो अधिकारी थे, चाहे पुलिस महकमे के हों या नगर विकास विभाग से हों या तमाम अन्य, उनको साफ तौर पर कहा था कि कहीं पर से भी शिकायत नहीं आनी चाहिए। क्योंकि मंदिर के आसपास अगर स्वच्छता नहीं होगी तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उससे परेशानी भक्तों को होगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसको लेकर के साफ सफाई के विशेष इंतजाम मंदिरों के आसपास किए गए। इसके अलावा बात करेंगे सुरक्षा की, सुरक्षा को लेकर के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। सभी मंदिरों के आसपास जो है पुलिस तैनात की गई है, जो सुबह से लेकर शाम तक रहती है। कोई अराजक तत्व ना आने पाए, कोई किसी तरह घटना दुर्घटना ना होना पाए, इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। तो ये कुल मिला के मान सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो उनकी खुद नज़र है इन चीज़ों पर कि जो आस्था का केंद्र है, जो मंदिर हमारे हैं, वहाँ पर सुरक्षा स्वच्छता के का जो स्वच्छता बनी रहे। साथ ही साथ इसको लेकर के निगरानी टीम भी तैयार की गई है। उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है मिशन शक्ति भी इसी के तहत चलाया जा रहा है, क्योंकि 9 दिन तक लगातार मिशन शक्ति चलेगा, जिसमें तमाम गली कूचों मंदिरों में तमाम जगहों पर जो पुलिस महकमे की महिला पुलिसकर्मी हैं वो निगरानी खुद कमान संभालेंगे। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार इसको लेकर के काफ़ी सजग है कि मंदिरों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रहे, स्वच्छता भी पुख्ता की जाए। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों का ध्यान जो है प्रशासन की ओर से रखा जा रहा है। जी ठीक है अश्वनी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ घाटमपुर से विवेक भी जुड़े हैं, हम उनके पास चलते हैं। विवेक, घाटमपुर से क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रहा है, जरा वो दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि माता कुष्मांडा का मंदिर कानपुर जनपद से करीबन 50 किलोमीटर दूरी पे घाटमपुर में स्थित है। यहाँ पर विश्व में एक ही ऐसा मंदिर है जो माँ कुष्मांडा का घाटमपुर में स्थित है। यहाँ पर जो दूर दराज से लोग आते हैं, यहाँ देश ही नहीं वो विदेश से भी लोग यहाँ पर माता रानी के दर्शन करने आते हैं। कहीं ना कहीं लोगों की जो मानता है वो ये है कि माता के पिंड से जो नीर निकलता है उसको आंखों में लगाने से लोगों की आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। लोग जो अपनी मनोकामना लेकर के माँ के दरबार में आते हैं, मन्नतें मांगते हैं, माँ उनकी मुरादें पूरी करती हैं। कहीं ना कहीं अगर जो बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, तो यहाँ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं और पुलिस प्रशासन भी शादी वर्दी में भी तैनात कर दिया गया। माँ कुष्मांडा का चतुर्थ वाला दिन यहाँ पर
दीपदान के रूप में मनाया जाता है, जहाँ पर लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ होती है। लोग लंबी लंबी कतारों पे यहाँ माता रानी के मंदिर में पहुंच करके दर्शन, माता को मनोकामनाएं मांगते हैं। माता रानी के जो बताया जाता है कि जो पत्थर जो भोग के रूप में लगाया जाता है वो बेलुआ, चने और गुड़ यहाँ पर माता रानी का मुख्य प्रसाद है, जो माता को भोग के रूप में लगाया जाता है। भक्तों की मानता है कि माता रानी के दर्शन करने से लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और वहीं लोग जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो अब आना शुरू हो गए, माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। उनको पंक्ति या कतारों में लगाकर महिलाओं की कतारें अलग लगाई गई हैं और पुरुष के लिए दर्शन करने के लिए अलग से व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ पर माता रानी का यह बहुत ही प्राचीन कुड़ाहा देवी के नाम से मंदिर बना है। यहाँ पर बहुत सारे भक्त हैं, हम कुछ भक्तों से बात भी करेंगे तो माता के दर्शन करने कैसे यहाँ पे लोगों की आस्था है, क्या मानता है, कैसे क्या लोग यहाँ पे माता रानी के दर्शन करने आते हैं। हमारे साथ और इनसे बात करेंगे क्या मानता है, कितनी दूर दूर से लोग आते हैं माता रानी के दर्शन करते हैं, लोगों की कितनी आस्था है और किस प्रकार से यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई है इस बार। जैसा कि सभी को पहले जय माता दी, जय श्री राधे। जैसा कि आप सभी को अवगत हैं, हमारे कानपुर नगर पर घाटमपुर मां कुष्मांडा देवी सदैव अपने भक्तों को दर्शन ले रही हैं। और अभी तो नवरात्र का पर्व, पावन पर्व के अवसर पर यहाँ के जो कार्य सेवक भी हैं बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी भव्यता वो भी निभा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, आप सभी को अवगत है कि आज नवरात्र का द्वितीय दिवस मां ब्रह्मचारिणी के रूप में हम सब भक्तों को दर्शन दे रही हैं। और हम सब भक्तों का भाग्य का विषय भी आज का दिन तो 9 दिन, ये 9 हिंदुओं का दिन होता है, हम सब का दिन होता है। और हम सब मिलकर इस पवित्र त्योहार को हम सब मिलकर बहुत सुंदर तरीके से सफल बनाते हैं। और जैसा कि आप सभी को ये भी अवगत है, ये चतुर्थ शक्तिपीठ मां कुष्मांडा देवी जी का मंदिर है। और यहाँ पर चतुर्थ दिन जानों को मानो कि 3 लाख तक भीड़ होती है। 3 लाख तक भीड़ कैसे होती है? क्योंकि उस दिन हम सब मिलकर माता रानी का प्रकट महोत्सव जो कि बनाते हैं, जो कि 51,000 दीप प्रज्वलित होते हैं और 7 लाख इलेक्ट्रिक लाइटों से पूरे मंदिर परिसर को सजाया जाता है। और बहुत दूर दूर से भक्त माँ के प्रांगण पर आते हैं और अपनी कामना लेकर आते हैं, माँ उनकी कामना भी पूर्ण करती। माना जाता है कि जो माँ से एक पिंड से जो नीर निकलता है जी, जिससे लोगों की आंखों की रोशनी, जिसकी रोशनी आंखों में कम हो, बहुत मान्यता है। और यहाँ के कुछ लोग भी कई भी हुए जिनकी रोशनी कम हो, माँ के पिंड पर जो जल निकलता है उस जल गलते जाए, शाम माता रानी का जल ऑफ जैसे डाली और 1 महीने के बाद आप स्वयं कहेंगे कि मेरी आंख की रोशनी थोड़ी बढ़ गई। आप आइए, बहुत सुंदर सा मेला और बहुत सुंदर सा नजारा आपका और हमारा भाग्य का विषय है। तो इतने सुंदर से दरबार पर हमें हाजिरी देने का सौभाग्य जो कि मिलता है। ये बिल्कुल इस तरीके से देखा, जो भक्तों की आस्था है वो माँ के प्रति लगातार बढ़ती जा रही है। जो आंखों की रोशनी जो कम होती है, जिनकी आंखें खराब होती है, वो माँ के पिंड से निकलने वाले नीर को लगाने से लोगों की आंखों की रोशनी भी वापस आती है। वहीं अगर जो बात की जाए सुरक्षा, यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी तैनात कर दिया गया है और सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, जिससे कि किसी भी प्रकार की यहाँ पे कोई ऐसी घटना ना हो सके। और वहीं अगर जो नगर पालिका की बात की जाए तो साफ सफाई को लेकर के एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय होता है। जो मंदिर प्रांगण में साफ सफाई का भी काम नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं उनकी ओर से किया जा रहा है। और जो मंदिर की समिति है, समिति की ओर से लगातार पूरे मंदिर प्रांगण में अगर जो कोई ऐसी कमी पाई जाती है तो उस पर तत्काल प्रभाव से अधिकारियों को सूचित करके, चूंकि यहाँ के जो उप जिला अधिकारी है उनका साफ तौर पर निर्देश है कि मंदिर प्रांगण में किसी प्रकार की कोई अगर जो अव्यवस्था होती है उससे तत्काल प्रभाव से उनको फोन करके अवगत कराइए, जिससे कि समय से पहले ही यहाँ पर जल्द से जल्द व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी जाए। जी ठीक है विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अश्विनी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शारदीय नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना होती है और उसी को लेकर सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। भक्त अपनी अपनी बारी का इंतजार करते कतारों में नजर आ रहे हैं।
आगे बढ़ते खबरों में अब खबर रायगढ़ से है, जहां शारदीय नवरात्रि की पावन शुरुआत रायगढ़ जिले में पूरे भक्ति, श्रद्धा और आस्था के साथ हुई। नवरात्रि के प्रथम दिन मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा अर्चना पूरे विधि विधान से की गई। रायगढ़ की सुप्रसिद्ध और ऐतिहासिक शक्तिपीठ मां बूढ़ी माई मंदिर में इस अवसर पर श्रद्धालुओं का अपार जनसैलाब देखने को मिला। भक्तगण दूर दूर से मां के दर्शन के लिए पहुंचे। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से मां बूढ़ी माई के दरबार में आता है और अपनी मनोकामनाएं रखता है, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। यही कारण है कि नवरात्रि के अवसर पर यहां विशेष भीड़ उमड़ती है। मंदिर समिति द्वारा नवरात्रि को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया है और सुरक्षा एवं सुविधा के लिए भी विशेष प्रबंधन किए गए हैं। मां शैलपुत्री की पूजा के साथ नवरात्रि महोत्सव की शुरुआत भक्तिमय माहौल में हुई। मां बूढ़ी माई के दरबार में भक्ति, आस्था, समर्पण और विश्वास का अनूठा संगम देखने को मिला। रायगढ़ के इस ऐतिहासिक मंदिर में नवरात्रि के 9 दिन भक्ति और पूजा के रंगों से सराबोर रहेंगे। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर कानपुर से है, जहां बिल्हौर क्षेत्र में आस्था और श्रद्धा का अनोखा केंद्र है। 500 साल पुराना निष्ठा देवी का मंदिर, जिसे स्थानीय लोग निशानी देवी के नाम से भी जानते हैं। ये मंदिर अपनी अद्भुत मान्यता और चमत्कारिक आस्था के लिए दूर दूर तक फेमस है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यहां आकर संतान सुख की मनोकामना अवश्य पूरी होती है। यही वजह है कि नवरात्र के पावन अवसर पर यहां भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। प्रथम दिवस से ही मंदिर प्रांगण में मुंडन संस्कार और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों की विशेष परंपरा निभाई जाती है। मां निष्ठा देवी की आराधना करने वाले भक्त विश्वास के साथ कहते हैं कि यहाँ मांगी गई मुराद कभी अधूरी नहीं रहती। पीढ़ी दर पीढ़ी ये मंदिर न सिर्फ आस्था का प्रतीक है, बल्कि लोगों की कुलदेवी के रूप में घर घर में पूजित है। नवरात्र पर सजता है अद्भुत मेला, जहां भक्ति और श्रद्धा का अनोखा संगम दिखाई देता है। हम यहाँ पे माता का सेवक के रूप में सेवा करते हैं। इस मंदिर की यह अति प्राचीन मंदिर है। इसका 2000 में इसका जीर्णोद्धार हुआ है। इस मंदिर में जो भी माताएं पुत्र पुत्रियां प्राप्त करना चाहती हैं तो एक ईंट रख करके अपना मिन्नत मांगती हैं। लगभग 99.9 पॉइंट जो है उनके गर्भ में बच्चे आ जाते हैं, चाहे बाहर की बहू चाहे यहाँ की लड़कियाँ। यह सबसे बड़ी खासियत यह है। उसके बाद जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उनका मुंडन संस्कार, उनका जो है अन्नप्राशन और सब कार्यक्रम, और जो बच्चे यहाँ पे आते हैं शादी ब्याह के लिए, मोर बांध करके जब जाते हैं तो एक कूप है, बहुत प्राचीन कूप है। इस कूप में पानी था, 2000 के बाद पानी थोड़ा कम हो गया है, और उसमें जो है पैर लटकाती हैं और परिक्रमा औरतें करती हैं। उसके बाद फिर लड़का आता है, उनको उठाता, माँ हम तुम्हारी सेवा करते रहेंगे।
और अब खबर कासगंज से है, जहां शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज सुबह से ही मंदिरों में भक्तगण पहुंच रहे हैं। मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। सुरक्षा को लेकर महिला पुलिसकर्मी की भी तैनाती है। तो कासगंज से खबर आपको बता रहे हैं, शारदीय नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। सुबह से ही भक्तों में उत्साह नजर आ रहा है। मंदिरों में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें, सुरक्षा को लेकर महिला पुलिसकर्मी की भी तैनाती की गई है। तो आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है। कासगंज से खबर आपको बता रहे हैं, कासगंज के मंदिरों में भक्तगण लगातार पहुंच रहे हैं। सुबह से ही मंदिरों में कतारें लगी हैं। कतारों में खड़े भक्त अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और इसी के साथ मंदिर परिसर में प्रशासन की तरफ से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा को लेकर महिला पुलिसकर्मी की भी तैनाती की गई है। और अब खबर लक्सर से है, जहां शारदीय नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना हो रही है। लक्सर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां लक्सर हरिद्वार के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। दुर्गा मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। तो आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना होती है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। तो लक्सर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ लक्सर हरिद्वार के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा। आगे बढ़ते खबरों में अब बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली की। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह का आज गुजरात दौरा है। तो आपको बता दें, 10:15 पर गांधीनगर पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। एक पेड़ मां के नाम अभियान कार्यक्रम में शामिल होंगे और इस अभियान के तहत वृक्षारोपण की शुरुआत करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो सुबह करीब 10:30 बजे स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद दोपहर करीब 12:15 पर समीक्षा बैठक करते नजर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो नगर पालिका के नवनिर्मित ज्योतिश्वर झील का उद्घाटन भी करेंगे
कृषि उपज मंडी समिति के नए कार्यालय का भी उद्घाटन करेंगे और इसके बाद शाम करीब 5:15 पर सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण करते नजर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। और इसी के साथ आपको बता दें करीब 5:30 बजे सोनी सूर्यवान स्कूल परिसर का शुभारंभ भी करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। और रात करीब 9:15 पर केसरिया गरबा नवरात्रि 2025 का भी शुभारंभ करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो आज गुजरात के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उनके दौरे से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कई कार्यक्रमों का शुभारंभ करेंगे और इसी के साथ बैठक में भी शामिल होंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह का आज गुजरात दौरा है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज गुजरात के दौरे पर है गृह मंत्री अमित शाह। 10:15 पर गांधीनगर पहुंचेंगे और इसके बाद एक पेड़ मां के नाम अभियान कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो इस अभियान के तहत वृक्षारोपण की शुरुआत करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। सुबह 10:30 पर स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन करेंगे और इसके बाद समीक्षा बैठक में शामिल होंगे। तो नगर पालिका के नवनिर्मित ज्योतिश्वर झील का उद्घाटन करेंगे। कृषि उपज मंडी समिति के नए कार्यालय का भी उद्घाटन करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। शाम करीब 5:15 पर सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। उनके दौरे से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, आज गुजरात के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। आगे बढ़ते खबरों में अब खबर सीतापुर से है, जहां आजम खान की रिहाई को लेकर समर्थकों में उत्साह है। सुबह से जेल के बाहर पहुंच रहे हैं आजम खान के समर्थक। तो सीतापुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रामपुर, अयोध्या समेत कई जिलों से समर्थक पहुंच रहे हैं और अब जल्द ही जिला कारागार से बाहर आएंगे आजम खान। तो जेल के पास से हटाए गए आजम समर्थक सीतापुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तेईस महीने बाद जेल से बाहर आएंगे आजम खान और इसी को लेकर उनके समर्थकों में उत्साह है। जेल कारागार के बाहर उनके समर्थक पहुंच चुके हैं। तो सुबह से जेल के बाहर पहुंच रहे आजम खान के समर्थक, सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, रामपुर, अयोध्या समेत कई जिलों से समर्थक वहां पहुंच रहे हैं। आया कि धीरे धीरे समाज हम इस वक्त मौजूद हैं सीतापुर जिला कारागार के बाहर, जहां पर कुछ ही देर में सपा नेता आजम खान की रिहाई होनी है, जिसको लेकर समर्थकों के साथ साथ में अन्य जिलों से आए उनके कई समर्थक मौजूद हैं। चाहे मुरादाबाद हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे लखनऊ हो, अन्य कई अलग अलग जिलों से समर्थक उनके सुबह से यहाँ पहुँच रहे हैं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो इस वक्त विधायक हैं अनिल कुमार वर्मा, लहरपुर विधानसभा से वहाँ भी पहुँचे हैं। सपा के विधायक मौके पर पहुंच गए हैं। इसका मतलब यह आया कि धीरे धीरे समाजवादी पार्टी के लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। आजम खान की रिहाई से पहले ही भारी संख्या में समाजवादी समर्थकों में उत्साह दिख रहा है। हालांकि जिला प्रशासन जो है इसको लेकर अलर्ट है और जो आजम खान की रिहाई है, रिहाई से लेकर के उनको जिले के बाहर तक छोड़ने की जो तैयारियाँ हैं वो जिला प्रशासन ने पूरी तरीके से कर ली है। सीतापुर से के न्यूज़ के लिए दीपक गुप्ता। हम इस वक्त मौजूद हैं देश की बात में आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आजम खान आज आगे बढ़ते खबरों में बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने निर्देश जारी किया है।
केंद्र सरकार के अनुसार 5 दिसंबर 2025 तक संपत्तियों का विवरण देना है। इसी को लेकर निर्देश जारी किया गया है। वक्फ संपत्तियों का पूरा विवरण उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करना होगा। चेयरमैन अली जैदी ने कहा कि विवरण नहीं करने पर समिति दोषी होगी। तो चेयरमैन अली जैदी ने कहा कि विवरण नहीं करने पर समिति दोषी होगी। विवरण ना अपलोड करने पर समिति दोषी मानी जाएगी। अली जैदी की तरफ से बयान दिया गया है। समय सीमा में हर हाल में पालन जरूरी है, पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। तो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को पोर्टल पर अपलोड करने के ये सख्त निर्देश दिए गए हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने ये निर्देश जारी किया है। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। और इसी के साथ चेयरमैन अली जैदी का भी ये बयान आपको बता रहे हैं। समय सीमा में हर हाल में पालन जरूरी है, पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। तो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को पोर्टल पर अपलोड करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने ये निर्देश जारी किया है। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने निर्देश जारी किया है और चेयरमैन अली जैदी का भी बयान आपको बता रहे हैं, जहां विवरण न देने पर समिति दोषी होगी। उनकी तरफ से ये बात कही गई है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। लखनऊ से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां केजीएमयू ट्रामा में नर्सिंग स्टाफ से मारपीट का मामला। तो मारपीट करने वाले 9 डॉक्टरों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। रेजिडेंट डॉक्टरों ने नर्सिंग स्टाफ से मारपीट की थी। लखनऊ से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां मारपीट करने वाले 9 डॉक्टरों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। रेजिडेंट डॉक्टरों ने नर्सिंग स्टाफ से मारपीट की थी। नर्सिंग स्टाफ द्वारा ट्रॉमा सेंटर में प्रदर्शन किया, प्रशासन की मिलीभगत का आरोप लगाया गया। तो प्रशासन ने डॉक्टरों को थमाया। सस्पेंशन ऑर्डर मिलने पर डॉक्टरों में आक्रोश है। सस्पेंशन के खिलाफ डॉक्टरों ने घेराव किया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां शुभम ने जूनियर डॉक्टर के खिलाफ शिकायत की थी और कार्रवाई न होने से नाराज नर्सिंग स्टाफ ने धरना दिया। तो लखनऊ से ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कार्रवाई न होने से नाराज नर्सिंग स्टाफ धरना दे रहा। केजीएमयू ट्रामा में नर्सिंग स्टाफ से मारपीट का मामला है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, मारपीट करने वाले 9 डॉक्टरों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, सस्पेंशन के खिलाफ डॉक्टरों ने घेराव किया।
शुभम ने जूनियर डॉक्टर के खिलाफ शिकायत की थी और कार्रवाई न होने से नाराज नर्सिंग स्टाफ धरना दे रहा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि कार्रवाई ना होने पर नर्सिंग स्टाफ जो है वो धरना दे रहा है, अभी फिलहाल क्या कुछ अपडेट है, जरा वो दर्शकों को बता दीजिए मनीष। जी, जिस प्रकार से देखा जाए केजीएमयू का ये मामला है और जहां पर नर्सिंग स्टाफ के ऊपर जो है मारपीट का आरोप था, 9 डॉक्टरों के ऊपर जो है ये आरोप लगा था, जिसके तहत उन पर जो है मुकदमा जरूर दर्ज कर लिया गया, लेकिन जो है केजीएमयू की तरफ से जो कार्रवाई नहीं की गई थी, इसको लेकर के जो है जो स्टाफ है उसके द्वारा जो है नर्सिंग स्टाफ जो है वो लगातार जो है इसका विरोध कर रहा था। विरोध के चलते जो है आज आश्वासन जरूर दिया गया है कि इन सभी डॉक्टरों को जो है सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो कह सकते हैं कि आज इनके ऊपर एक्शन हो सकता है केजीएमयू के द्वारा इन डॉक्टरों के ऊपर। जिस प्रकार से जो है मारपीट की गई थी इनके द्वारा नर्सिंग स्टाफ के ऊपर, इसी का विरोध उनके द्वारा लगातार किया जा रहा था। इमरजेंसी वार्ड को जो है इनके द्वारा बंद कर दिया गया था। अब जिस प्रकार से कल इनसे वादा किया गया है, तो माना जा रहा है कि आज इन डॉक्टरों के ऊपर एक्शन हो जाएगा। जी ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मारपीट करने वाले 9 डॉक्टरों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। केजीएमयू ट्रामा में नर्सिंग स्टाफ से मारपीट का ये मामला आपको बता रहे हैं। तो देश की बात में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। अब बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में इंटर पास युवा बनेंगे होमगार्ड। 44,000 पदों पर नियुक्तियां होंगी। पुलिस की तरह ही होगा फिजिकल। तो पहले होमगार्ड बनने की शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल थी, इंटरमीडिएट करने का प्रस्ताव शासन भेजा गया। तो सीएम योगी ने होमगार्ड संगठन का समीक्षा किया था। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, पहले होमगार्ड बनने की शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल थी, तो इंटरमीडिएट करने का प्रस्ताव शासन भेजा गया। सीएम योगी ने होमगार्ड संगठन समीक्षा किया था। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में इंटर पास युवा होमगार्ड बनेंगे। 44,000 पदों पर नियुक्तियां होंगी। आगे बढ़ते खबरों में अब खबर बरेली से है, जहां ट्रक चालक और मोटरसाइकिल सवार में मारपीट हुई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मामूली कहासुनी के बाद ये विवाद बढ़ा और युवक को दूसरा युवक बेल्टों से पीटता नजर आया। मौजूद स्थानीय लोगों ने बीच बचाव किया। बहेड़ी कोतवाली शटर के रोडवेज का ये मामला बताया जा रहा है। तो बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मामूली कहासुनी के बाद ये विवाद बढ़ा। युवक को दूसरा युवक बेल्टों से पीटता नजर आया और इस मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मामूली कहासुनी के बाद ये मारपीट हुई। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं,
और अब बात कर रहे हैं अलीगढ़ की। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, अलीगढ़ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कार और मिनी बस की टक्कर हुई है। नेशनल हाईवे पर कार और मिनी बस में भिड़ंत हुई। अलीगढ़ से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इस हादसे में महिला, बच्चे सहित 4 लोग जिंदा जले हैं और वहीं एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। तो मौके पर एसपी देहात सहित दमकल कर्मी पहुंचे। अलीगढ़ से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। मौके पर एसपी देहात सहित दमकल कर्मी पहुंचे। इस हादसे में बच्चे, महिला समेत 4 लोग जिंदा जले हैं। तो कार की टायर फटने से यह हादसा हुआ है। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां दोनों वाहनों के मृतकों की शिनाख्त में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। तो थाना अखराबाद क्षेत्र के गोपी फ्लाईओवर का ये मामला है, जहां कार और मिनी बस की टक्कर हुई। अलीगढ़ से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां नेशनल हाईवे पर कार और मिनी बस में भिड़ंत हुई और इस हादसे में महिला, बच्चे सहित 4 लोग जिंदा जले। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अनिल मीणा जुड़ चुके हैं। अनिल, जिस तरीके से इस हादसे की जानकारी मिल रही है, 4 लोग जिंदा जले हैं, एक की हालत गंभीर है, जो घायल है उसकी स्थिति क्या है, पूरी जानकारी क्या है, इसको लेकर जरा दर्शकों को बताइए। अनिल जी तन्वी, देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं, अगर आप जनपद अलीगढ़ अखराबाद थाना क्षेत्र के गोपी गांव के पास नेशनल हाईवे पर कार और कैंटर के आमने सामने भिड़ंत हुई है, जिसमें अगर अपडेट की बात करें तो अपडेट में 5 लोगों की जिंदा जलकर मौत हुई है, क्योंकि एक व्यक्ति की और जो हालत गंभीर थी वो भी व्यक्ति मर चुका है। हालांकि एक व्यक्ति अभी घायल है बताया जा रहा है। गाड़ी में जो कार थी उसमें 5 लोग सवार थे और कैंटर में एक चालक था, जो इसकी चालक और की मौके पर जलकर मौत हो गई। और गाड़ी में जो 5 लोग सवार थे उनमें 4 लोग मौके पर ही जिंदा जल गए। एक व्यक्ति पुलिस घायल था, जिसको पुलिस ने मौके पर पहुंचे रेस्क्यू करने के बाद में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से आग पर काबू पाया गया और जिसमें एक व्यक्ति को लिखा गया जिसमें कुछ सांसें चल रही थी, जिसको हार्ट सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया था। अधिकारियों की अगर माने तो जनपद के एसपी देहात ग्रामीण अमृत जैन, सीओ क्षेत्र अधिकारी और थाना प्रभारी सहित भारी पुलिस बल वहां मौके पर पहुंचा है। हालांकि जो 2 वाहनों में जब आमने सामने टक्कर हुई तो पुलिस के द्वारा मौके पर रूट डाइवर्ट किया गया था, जिससे कि जाम की स्थिति नेशनल हाईवे पर ना लग सके। तो हालांकि अगर पुलिस की बात करें, पुलिस ने मौके पर पहुंचे जो मृतक हैं, कुछ लोग जो गाड़ी में जो कार सवार थे वो हाथरस के सिकंदराव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जो हालांकि जो कैंटर चालक है वो एटा का रहने वाला बताया जा रहा है। अब देखना पुलिस के जो कहना है कि जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिरकार जो आमने सामने भिड़ंत है। हालांकि जो घटना की जो जानकारी अभी पुलिस की पूरी तरह से नहीं दे पाई है। हालांकि सिर्फ पुलिस ये बता पाई है दोनों गाड़ियों में आमने सामने भिड़ंत हुई। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली क्योंकि तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने वहां जब स्थिति देखी तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी को बुलाया, जिससे कि आग पर काबू पाया गया। पता नहीं, मैं आपको बता दूं, अगर गाड़ी में जो कार की अगर बात करें, कार में 5 लोग सवार थे, जिसमें एक बच्चा है, महिला और 3 व्यक्ति सवार थे। और कैंटर की बात करें तो उसमें खाली ड्राइवर था, जो ड्राइवर की जलकर मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस वहां पहुंची, पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों को सूचना दे दी गई है। परिजनों का अगर बात किया है, घटना की जानकारी मिलती है, रो का बुरा हाल है। हालांकि जो परिजनों की तरफ से अभी जो बात आ रही है, परिजनों का जो कहना है, परिजनों का कहना है कि बर्थडे पार्टी मनाने के उद्देश्य से घर से बाहर निकले थे, लेकिन परिजनों का ये भी कहना है कि घर बर्थडे पार्टी की इस तरह की कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी। हालांकि पुलिस का जो कहना है, पुलिस का कहना ये है जो गाड़ी थी उसमें कहीं ना कहीं शराब के तहुए भी उसमें दिखाई मिले हैं। तो इस घटना का कारण क्या है अभी पूरी तरह से पुलिस भी नहीं बता पा रही है। लेकिन अगर जिस तरह से जो दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 5 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई है, वो कहीं ना कहीं अगर एक बात की जाए कि पुलिस के पे भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि जो हाईवे पे जो पिकेट होती है, जो 112 नंबर गाड़ियां होती हैं, वो आखिरकार उस समय मौके पर कहाँ थी। क्योंकि बताया जा रहा है जो स्थानीय जो लोग हैं उनका कहना यह है कि काफी आग लगने काफी समय बाद वहाँ मौके पर पुलिस पहुंची है और जब तक वो व्यक्ति इसमें जिंदा जलकर मर चुके हैं, तो वही सवाल इंसान खड़े होता है कि हाईवे पर आखिरकार जो पुलिस लगी होती है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं जो कि हाईवे पे भी पुलिस सुरक्षा कर रही है, तो उस समय पुलिस कहाँ थी। तो ये भी कहीं ना कहीं सवाल निशान खड़ा। अगर पुलिस वहाँ मौके पर पहले पहुंच जाती तो हो सकता था उनमें कोई 1-2 व्यक्ति और बच सकते थे, लेकिन 5 लोगों की मौत के बाद कहीं ना कहीं परिजनों का रो का बुरा हाल है। और जिस तरह से अखराबाद थाना क्षेत्र के गोपी गांव पे जो ये सड़क हादसा हुआ है, इसने पूरे जनपद अलीगढ़ को हिलाकर रख दिया है और सवालिया निशान भी खड़े कर दिए हैं कि आखिरकार सुरक्षा व्यवस्था जो नेशनल हाईवे पर होनी चाहिए वो सुरक्षा व्यवस्था कहाँ दिखाई दे रही है। जो परिवहन विभाग जो लगातार जो बड़े बड़े दावे करता है, रिफ्लेक्टर की बात करता है, अगर रिफ्लेक्टर वगैरह ऐसी चीजें लगी होती तो शायद हो सकता है कि ऐसी घटना होना होती। आमने सामने की जो भिड़ंत हुई है, इसने तमाम प्रशासन से लेकर शासन को हिलाकर रख दिया है।
ठीक है, बिल्कुल अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस हादसे में महिला, बच्चे सहित 4 लोग जिंदा जले हैं और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। मौके पर फिलहाल एसपी देहात सहित दमकल कर्मी पहुंचे हैं। तो अलीगढ़ से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ कार और मिनी बस की टक्कर हुई और इसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ है। तो फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर बलिया से है, जहां समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने की अटकलों ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। इस मुद्दे पर बलिया से बीएसपी के एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर आजम खान जैसे वरिष्ठ नेता बीएसपी में आते हैं तो उनका स्वागत है। उमाशंकर सिंह ने कहा कि हर एक वोट जुड़ता है तो ताकत बनती है और हर व्यक्ति की पार्टी में अहमियत होती है। हम हर व्यक्ति का स्वागत करते हैं जो बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना चाहता है। उन्होंने ये भी साफ किया कि उन्हें मायावती और आजम खान की पत्नी के बीच मुलाकात की जानकारी नहीं है। आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर उमाशंकर सिंह ने दावा किया है कि बीएसपी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। उन्होंने पूर्व बीएसपी सरकार का जिक्र करते हुए कहा कि मायावती जी ने अपने कार्यकाल में माइनॉरिटी समाज से नसीमुद्दीन सिद्दीकी को 22 विभागों की जिम्मेदारी दी थी। ये बयान बीएसपी की रणनीति को दर्शाता है। पार्टी फिर से मुस्लिम समाज को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। तो फिलहाल आजम खान की चुप्पी और बीएसपी के नेताओं के बयान सियासी समीकरणों में नए बदलाव के संकेत दे रहे हैं। देखिए, ये आप लोगों द्वारा ही मुझे जानकारी मिल रही है, क्योंकि मैं कल से ही अपने इस गांव में हूँ, कल से ही आया हूँ, तो मुझे ये जानकारी नहीं है। लेकिन देखिए, आज सब लोग, जो लोग भी उस तरह के हैं, सब लोग सोच रहे हैं, चाह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाई जाए, इसलिए कि सर्व समाज का कल्याण। और जिस तरह से बहन मायावती जी ने अपने कार्यकालों में, 4 बार के कार्यकालों में जिस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश को जिस तरह से एक स्वरूप दिया था, तब सबकी ये दिली इच्छा है, सब लोग चाह रहे हैं कि नहीं, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बने। और मुझे लगता है कि अगली सरकार बहुजन समाज पार्टी की ही बनने वाली। आगे बढ़ते खबरों में अब खबर गाजीपुर से है, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आज दौरा है। तो सुबह 11 बजे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक गाजीपुर पहुंचेंगे, विकास कार्यों, परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। और इसी के साथ आपको बता दें, बीजेपी पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी करेंगे। तो गाजीपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ कलेक्ट्रेट सभागार में अफसरों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे डिप्टी सीएम। और इसके बाद दोपहर 3 बजे चंदौली के लिए रवाना होंगे ब्रजेश पाठक। विकास कार्यों, परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। और इसके बाद दोपहर 3 बजे चंदौली के लिए रवाना होंगे ब्रजेश पाठक। तो गाजीपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। कलेक्ट्रेट सभागार में अफसरों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। और इसके बाद दोपहर 3 बजे चंदौली के लिए रवाना होंगे ब्रजेश पाठक। तो गाजीपुर से खबर आपको बता रहे हैं, आज गाजीपुर के दौरे पर हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। सुबह 11 बजे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक गाजीपुर पहुंचेंगे, विकास कार्यों, परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। और इसी के साथ आपको बता दें, बीजेपी पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी करेंगे।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारा।